नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज़्म। तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे जो जैन धर्म है अपना, ठीक है, वो उसका उदय का कारण क्या था, उसके पंच महाव्रत, उसके कुछ जो सिद्धांत है, जिस महावीर स्वामी की क्या भूमिका रही है जैन धर्म को प्रसारित करने में, जो त्रिरत्न है उसमें अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, ठीक है, सप्तभंगी न्याय है। तो इस तमाम चीज़ों को, अहिंसा है, आत्म पुनर्जन्म, कर्मवाद, ये सब चीज़ें, श्वेतांबर, दिगंबर, ये तमाम चीज़ों को इसमें हम समझेंगे और फिर इसके बाद हम बौद्ध धर्म की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हमारे स्टार्टिंग में जो हमें देख लेते हैं बेसिक चीज़ें, जो आपको तो पता ही होगी, फिर भी देख लेते हैं। जो जैन धर्म है अपना, वो स्टार्ट जो हुआ आपका, मान लीजिए 24वें तीर्थंकर था। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, जिसमें 24वें थे हमारे महावीर स्वामी, पहले थे ऋषभदेव, ठीक है ना, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। वैसे प्रीलिम्स में पूरे तीर्थंकर पढ़ना है, जितने 24 के 24 है ना, लेकिन अभी इधर पे सिर्फ और सिर्फ हमें ओरिएंटेड रहना है जो जैनिज़्म की फिलॉसफी है उस पर। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका 540 BC में जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। फिर माता का नाम त्रिशाला था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, दामाद जामाली था जो कि पहला शिष्य भी बना, और भाई जो थे इनके नंदीवर्धन थे। ये महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया और फिर जाम्भिक नामक स्थान पर ऋजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की एज पर ज्ञान प्राप्त किया, मतलब कि 12 साल में, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार सब कुछ किया, फिर जैन संगीतियाँ हुई दो बाद में, एक पाटलिपुत्र में हुई, एक वल्लभी में हुई। पाटलिपुत्र के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, और जो दूसरी वल्लभी में हुई थी उसके देवर्धि क्षमा श्रवण थे। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगी, लेकिन मैंने एक इंट्रो देने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, इनके अपलिफ्ट होने के, अपराइज होने के कारण क्या थे, ठीक है। तो जैसे ये देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, एक आपका जब आया, मतलब महा जनपद जो आपका काल चल रहा है उसी के ही पैरेलल में ही आया, मतलब लेटर वैदिक एज आपका जब खत्म हुआ। हमने जब लेटर वैदिक एज पढ़ा था तो उसमें रिलीजियस चीज़ में हमने देखा था कि कर्मकांड बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है, बलि यज्ञ ये सब बहुत ज़्यादा होने लगे। इसकी वजह से क्या होगा कि इन सब चीज़ों की वजह से किसी ना किसी को तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे असंतोष, अब क्षत्रियों असंतोष किसके प्रति, ब्राह्मणवाद के प्रति, ठीक। जैसे क्षत्रियों का असंतोष, वैश्यों का असंतोष, शूद्रों का असंतोष, महिलाओं का असंतोष और कृषक वर्ग का असंतोष। क्षत्रियों का असंतोष इसलिए था क्योंकि जो 4 वर्ण थे उसमें फर्स्ट नंबर पे तो ब्राह्मण आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे आपके क्षत्रिय आ रहे हैं, लेकिन जो क्षत्रिय है वो सबसे ज़्यादा रिस्क उठा रहा है, वो युद्ध लड़ रहा है, उसकी जान दांव पे लगी हुई है, वो घायल होकर के मर के भी किसी राज्य को अपने राज्य में मिला रहा है, शामिल कर रहा है, एक जनपद को जीत रहा है, अपने जनपद में मिला रहा है, ये तमाम चीज़ें कर रहा है, रिस्क उठा रहा है वो, और उसको समाज में 1 नंबर का दर्जा चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है। एक ये असंतोष है, ठीक है। दूसरा वैश्यों का असंतोष है कि जो वैश्य हैं ये पैसा दे रहे हैं कर्मकांड के लिए, विधि विधान के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, ठीक है, और इनका तीसरा दर्जा तो बना हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन इनका जो एक लंबा प्रॉफिट है ना, जो बड़ा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो सब चीज़ें इन्हीं में चला जा रहा है, तो इनका इस व्यवस्था के प्रति असंतोष है। शूद्रों का असंतोष इसलिए है क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बहुत निचले क्रम में है और इनके साथ अब असमानता से लेकर के छुआछूत से लेकर के इनको हाशिए में रखना ये सब शुरू हो चुका है, इसलिए इनका असंतोष है। महिलाओं का संतोष क्यों है, क्योंकि उन्हें अब दोयम दर्जे की समझा जा रहा है, सिर्फ भोग की वस्तु समझा जा रहा है कि अब इनका विवाह करो, पढ़ाई लिखाई सब किनारे करो, इस तरीके की इनके साथ स्थिति कर दी गई। जो बहुत सारे पुराण आए, ठीक है, इन सब के माध्यम से, मतलब उस समय पुराण वगैरह की रचना उतनी लेवल पे नहीं हुई थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति तो गिरने लग गई थी। तो जब महिलाओं की स्थिति गिरने लगी तो उसमें ये हुआ कि बाल विवाह होने लग गया,
फिर जो विधवा विवाह भी हो रहा है, ठीक है, पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ें होने लगी। फिर कृषक वर्ग जो है, अब कर्मकांड इतने हो रहे हैं, बलि इतनी हो रही है, तो इससे पशुओं की क्षति हो रही है। पशुओं की क्षति होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो कृषक वर्ग है उसको हल, खेत में हल जोतने के लिए जो पशु चाहिए, तब ट्रैक्टर तो होता नहीं था, तो कृषक के लिए ट्रैक्टर तो गाय है, बैल है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, भैंस है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो कृषक वर्ग भी जो है, दूसरा उनसे उनकी खेती में तो मदद मिलती थी, दूसरा उनसे जो उनको दुग्ध प्राप्त होता था, वो तमाम चीज़ों का सोर्स भी उनका जा रहा है। तो इस वजह से कृषक वर्ग भी असंतोष में है, ठीक है। अब इसको अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें, इसको अगर आप सामाजिक राजनीति में बांट दें, तो सामाजिक में आप वर्ण व्यवस्था को डाल सकते हैं, ठीक है ना, शूद्र और महिला की अधिकार विहीन स्थिति को डाल सकते हैं, क्षत्रिय वर्ग का जो असंतोष है वो बढ़ रहा है उसको डाल सकते हैं, ठीक है, समता मूलक समाज होना चाहिए जो कि नहीं है, उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिकल तरीके में कृषि प्लस पशुपालन जो है, इसमें जो पशुओं की क्षति हो रही है उस वजह से कृषि और पशुपालन जो है नुकसान में जा रहा है, ठीक है, तो एक ये भी कारण है उदय होने का। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा आपका कारण क्या है कि जो समुद्र पार व्यापार होता था पहले, जैसे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में समुद्र पार व्यापार होता था, तो वैदिक धर्म की वजह से अब इस पर प्रतिबंध लग गया, ठीक है, तो इससे इसको भी इकोनॉमी को धक्का पहुंचा। वैश्य वर्ग इससे असंतोष में आया, क्योंकि वैश्य वर्ग एक व्यापारी वर्ग है, तो वो व्यापार कर रहा है, तो उसका व्यापार इस धर्म की वजह से रुक रहा, आड़े आ रहा है, और कर्म कांड में फिजूल खर्ची हो रहा है, कि मतलब जैसे आज के ज़माने में आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा करानी है, ठीक है, तो एक बेसिक भी सामान्य मतलब लोअर क्लास आदमी भी अगर अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराना चाहता है, तो मैं कहता हूँ 500 रुपये के अंदर उसका पूरा सामान आ जाएगा। हो सकता है मतलब 100-200 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसको अप्रॉक्स मान के चलिए कि इतने में आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि 50,000 ही लगेगा, देखिए वो अपने ऊपर है कि अंबानी क्या होगी, तो 5 करोड़ रुपए की सत्यनारायण कथा होगी, फिर उसमें लता मंगेशकर मंत्र पढ़ेगी, गायत्री मंत्र, वो सब वाली बात नहीं चल रही है, यहाँ पे एक बेसिक बात चल रही है। लेकिन उस समय ऐसा हो रहा था कि इतना खर्चा बढ़ गया कि जो वैश्य वर्ग है और जो दूसरे अन्य वर्ग है जिनको पूजा पाठ कराना है, वो तो उनके लिए ऐसा हो गया कि मतलब पूछो ही नहीं, मतलब वो पूजा नहीं हो गई, वो उनके लिए जी का जंजाल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर धार्मिक पक्ष में आएंगे तो वैदिक धर्म की जटिलता जो है, ठीक है, एक सामान्य धर्म क्या होता है कि मैंने ईश्वर को प्रणाम किया और ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने ईश्वर से कुछ कामना करी और वो फुलफिल हुई या नहीं हुई वो अपनी जगह है, लेकिन एक सामान्य ये धर्म ये होता है। लेकिन अगर अब ऐसा हो जाए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए कि इस तरीके से जब पूजा होगी, मंत्र का एकदम सही उच्चारण होगा तभी तुम्हारी पूजा सफल होगी, इस तरीके से जब एड ऑन हो जाएंगे तब फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर कर्मकांड भी बहुत सारे बढ़ गए, ठीक है, ब्राह्मणवादी धर्म की जो मनचाही व्यवस्था थी ये सब चल रही थी। फिर बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ, है ना, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और जो महावीर स्वामी बुद्ध का व्यक्तित्व है ये भी बाद में जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय का कारण बना। तो कुल जमा आप ये समझिए, जहाँ पे सब हौच पौच अगर हो गया हो, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण मेनली ये था कि एक तो असंतोष आपको याद रखना है, ठीक है, असंतोष। देखिए 4 वर्ण होते हैं, तो 4 वर्ण जो होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला आपका होता है ब्राह्मण। अब ये जो ब्राह्मण है इसने इन तीनों को परेशान कर रखा है, ठीक है, तो इन तीनों जो परेशान हो रखे हैं, तो इनका असंतोष, तो क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का असंतोष। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, महिला, प्लस आपको इसमें ऐड करना है कृषक, ठीक है। अब वैश्य में व्यापारी वर्ग आ जाएगा। तो इनका असंतोष जो है, जिसकी वजह से जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक प्रकार से माहौल भी था, क्योंकि देश के अलग, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी जो है कि अलग अलग संप्रदायों का उदय हो रहा था। तो एक ये भी माहौल जो था उस समय का एक माहौल था जो स्पिरिचुअल टाइप का माहौल बना हुआ है, वो भी इस तरीके इसके लिए जिम्मेदार है कि इसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर जो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने, इनका जो व्यक्तित्व था, ठीक है ना, तो इनका जो व्यक्तित्व भी एक बड़ा कारण बना जिस वजह से जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब हम देखते हैं जैन धर्म का कुछ सिद्धांत है। तो सबसे पहले जैसे जैन धर्म में पंच महाव्रत हम देख लेते हैं। तो जैन धर्म में जो पंच महाव्रत हैं वो क्या है, वो ये है कि इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। जैन धर्म 5 प्रमुख व्रतों के माध्यम से सख्त नैतिक आचरण पर जोर देता है, जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है, जिसका पालन मुख्य रूप से भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, लेकिन मध्यम स्तर पर आम अनुयायियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जैन धर्म में जो 5 प्रमुख तत्वों के माध्यम से सख्त नैतिक आचरण, जो सख्त नैतिक आचरण का मतलब ये है कि जैसे मैं सुबह उठा, अब एक बेसिक डिमांड है कि मैं सुबह उठूं, फिर उसके बाद अपना काम धाम करूं, फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूं, फिर लंच करूं, फिर डिनर करूं, फिर सो जाऊं। ठीक है, इस बीच में मेरा काम भी चलता रहेगा और एक पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहूँ मैं कि इसको सबको पूरा उल्टा कर दो तो सब कैसा हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। तो हम एक घर में उस माहौल में उस अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर एक घर में 5 लोग रह रहे हैं और उसमें से 3 लोग ऐसे हैं कि बढ़िया टाइमली रह रहे हैं, सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना खाना और उसके बाद अपना काम धाम भी करना, समय से सो जाना। वहीं 2 लोग ऐसे हैं जो 2 बजे रात को घर आ रहे हैं, 3 बजे रात को घर आ रहे हैं, 4 बजे रात को सो रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उससे ये सब भी डिस्टर्ब होंगे। तो एक आचरण तो बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही अपने जीवन में एक सख्त नैतिक आचरण के लिए जो जैन धर्म है वो 5 चीज़ें बताता है, जैसे कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना चाहिए, हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, हमें, माफ़ कीजिएगा 5वां कहाँ गया, ठीक है इसमें हट क्या होगा, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। ठीक है, हमें इसमें लिख देता हूँ मैं, 3 ये है, चौथा आपका हो गया अपरिग्रह। ठीक है, इसका पालन करना चाहिए। अब ये पालन कैसे होगा, देखिए अहिंसा का मतलब क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण व्रत है ना। अहिंसा का मतलब सिंपल से क्या है कि जैसे हम किसी को न मारना। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब न मारना, शारीरिक नहीं मारना है, मन से भी नहीं मारना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जैसे देखिए कि आपने किसी को हाथ उठाया तो आपने उसकी हिंसा करी, तो पहली बात तो आपको ये काम नहीं करना है। दूसरा, मन से वचन से हिंसा नहीं करनी है ना। मतलब कैसे कि किसी के प्रति गलत बोलना भी नहीं है ना, वाचिक हिंसा भी नहीं करना है और मानसिक हिंसा भी नहीं करना है, कि किसी के प्रति मन में द्वेष भी नहीं पालना है, गंदा भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत है वो तो सजीवों के प्रति है ही। मतलब सजीव में हम मनुष्य और पेड़ पौधे दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सजीव ही हैं। तो मतलब जैसे हम मनुष्य को मार दिए, पहले चीज़ हो सकता है। मनुष्य के प्रति गलत सोच लिए, मनुष्य को गलत बोल दिए, 3 चीज़ों से हिंसा हो सकती है। हमें इनके प्रति भी यही तीनों चीज़ों का पालन करना है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। जैन धर्म वाले यहाँ तक बोलते हैं कि जो निर्जीव चीज़ें हैं ना, उनके प्रति भी हमें अहिंसात्मक रहना है। ठीक है, दूसरा सत्य, तो साधकों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, और ऐसे शब्दों से ही बचना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आस्ते, मतलब हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसी भी चोरी का करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी के यहाँ से कुछ सामान उठा लिया, कुछ कर लिया। मतलब इसमें यह है कि अगर आप बिना श्रम के कोई चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो भी एक चोरी ही है। कि जैसे मान लीजिए आपने फोकट में ही किसी से 500 रुपये ले लिए, ठीक है, और वो मना नहीं कर सकता और दे देता है आपको, तो चोरी है ये, क्योंकि आपने बिना श्रम किए कमाया है ये। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करना है, अब आपने उसको अपने किसी दोस्त से बनवा लिया और फिर बाद में आपको 500 रुपये या 5,000 रुपये का ऐसा कुछ प्रॉफिट ही मिल गया। अब इससे आपने क्या सीखा, आपको क्या लर्निंग मिली? आपको कुछ नहीं मिली, लेकिन आपको रिवॉर्ड वाले मिल गया। तो ये रिवॉर्ड नहीं है, ये चोरी ही है आपको, क्योंकि आपको मुफ्त मिली, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। तो हमें अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं पालनी है, ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हमें अब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए जो नीड है ना, उसको तो फुलफिल करना ही है, लेकिन हमें अपने डिजायर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। ठीक है, कि हमें घर, गाड़ी, बंगला हो, इतना तो ठीक है, मतलब छोटा घर, छोटा अच्छा सा घर हो, जो आपकी लिमिट है, जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से।
ठीक है। अब वो फिर वही चीज़ हो जाएगी, जब आप रिश्वत लेके कमाएंगे तो आप फिर रास्ते में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो हो ही हो, लेकिन लग्जरियस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी हद में नहीं है कि आपकी जो सैलरी है उसके अंडर में नहीं है, उसके पार जाकर के चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप उससे परेशान ही रहेंगे। फिर अगला है ब्रह्मचर्य, पांचवा, जिसमें ब्रह्मचर्य शुद्धता, मतलब भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आम लोग कंट्रोल यौन आचरण का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये 5 है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे महावीर स्वामी की भूमिका दी गई है, इसको जल्दी समझ लेते हैं कि ये 24 तीर्थंकर थे, तो इन्होंने व्रतों को सुधार किया। पांचों व्रत इन्होंने ही जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, और उसे स्पष्ट और नैतिक और आध्यात्मिक महत्व मिला इससे। फिर मठ बनवाए, मतलब संघ बनवाए, उससे अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, भिक्षुणियों और आम आने के लिए संरचित मठवासी व्यवस्था करी। अहिंसा पर जोर दिया, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से। प्राकृत भाषा में शिक्षा दी, लोकल लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, 40% लोग ऐसे हैं जो हिंदी, 40+% ऐसे लोग हैं जो हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब अगर मैं हिंदी बेल्ट में किसी ऐसी भाषा पढ़ाने लगा हूँ जो जान ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे समझिए कि कोई बुंदेलखंड का आदमी है, एकदम ठेठ बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है, उसको बिल्कुल, मतलब उसको ये भी नहीं पता कि, जैसे मान लीजिए कि मोड़ा बोलते हैं लड़के को, है ना, किसमें, आपके बुंदेलखंडी में। अब टूरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, अब किसी को नहीं पता हो कि भाई इसका मतलब लड़का होता है, तो अब आप इसको कैसे समझाएंगे। लेकिन अब जो आम, एक जो बस्तर के जंगल में, या फिर एक जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको गोंडी भाषा आती है, हल्बी भाषा आती है, तो उसको अगर आप उसी की भाषा में जब समझाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेगा, बजाय इसके कि आप उसको हिंदी भाषा में एकदम जो क्लिष्ट हिंदी होती है उसमें समझाने लग जाए, तो वो नहीं समझेगा। तो प्राकृत भाषा में शिक्षाएं दी, तो ये भाषा हुआ कि आम मातृभाषा में शिक्षा दी प्रकार से। और जो उनके सामाजिक सुधार थे, है ना, जाति व्यवस्था को खारिज करना, आध्यात्मिक प्रगति, और जो उनका व्यक्तित्व था, ये सब महावीर स्वामी का जो की भूमिका रही जैन धर्म के प्रसार में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें जैन धर्म में 3 रत्न। ठीक है, अब 3 रत्न क्या है ये, तो पुनर्जन्म के कर्म फल और इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न का पालन करना पड़ता है। ये मुक्ति का मुख्य मार्ग है ये। ठीक है, इसमें आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, चीज शामिल है। सम्यक मतलब होता है राइट, गुड। ठीक है, इसमें तीर्थंकरों को की शिक्षाओं में विश्वास और ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझना। ठीक है, तीर्थंकरों की शिक्षाओं में विश्वास और ब्रह्मांड की वास्तविकता समझना, मतलब जो तीर्थंकर हैं 24, इन 24 तीर्थंकर ने जो भी चीज़ें शिक्षा दी है, उन पे भरोसा करना, उनका आचरण करना। ठीक है, सम्यक ज्ञान, तो आत्मा, कर्म और मुक्ति की प्रकृति की सटीक और स्पष्ट समझ होना, ये आपका सम्यक ज्ञान है। सही ज्ञान मतलब, सही ज्ञान ये नहीं है जिससे आपकी लाइवलीहुड चल जाए, है ना, क्योंकि 49% लोग ऐसे हैं जो कि खेती करते हैं। ठीक है, और इसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस हिसाब से तो उनको पैसे ही नहीं कमाने चाहिए, है ना। तो सम्यक ज्ञान का मतलब यह है कि आत्मा, कर्म और मुक्ति की प्रकृति की सटीक और स्पष्ट समझ होनी चाहिए। फिर सम्यक चरित्र, जो आपका आचरण, वो पंच महाव्रत का पालन करके नैतिक आचरण का अभ्यास करना चाहिए। ठीक, तो ये 3 चीज़ याद रखना। फिर महत्व, तो त्रिरत्न आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शुद्धता और वैराग्य को बढ़ावा देकर मुक्ति की ओर ले जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम देखते हैं कि आपका अनंत चतुष्टय करके कॉन्सेप्ट है। तो अनंत चतुष्टय क्या है। ठीक है, अब अनंत चतुष्टय क्या है कि मोक्ष या निर्वाण के बाद, ठीक है, आपको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो गया, उसके बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर, ठीक है, तो ये सब जब अनंत चतुष्टय की अवस्था तब आती है जब आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, इससे तभी लैस हो पाएंगे आप जब मोक्ष के बाद जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त हो गए। ठीक है, तो ये आपका अनंत चतुष्टय है कि मोक्ष निर्वाण के उपरांत जीव जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है
अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकांतवाद में हम ये समझेंगे कि पहली बात तो ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें। अनेकांतवाद जैसे यहाँ पे लिखा है बहुदृष्टिकोण का सिद्धांत, मतलब अनेकांत में अनेक का मतलब ये है बहुत सारे, और अंत का मतलब ये है पहलू, है ना, पर्सपेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। या फिर हम ये बोलते हैं जैसे कि एक कोई, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो पेन है, ठीक है, तो इस पेन का कुछ गुण होगा, धर्म होगा, ठीक है। धर्म का मतलब यहाँ से ये है कि वो जो धारण किए हुए है, ठीक है। यहाँ पे धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम्स नहीं है। तो दो तरीके की इसकी क्वालिटी होगी, ठीक है। पहला तो होगा नित्य और दूसरा अनित्य, ठीक है। अनित्य का मतलब ये है कि मैं इस पेन को, मतलब अनित्य का मतलब ये है कि ऐसा इसका, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना, जो कि बदल सकती है, जैसे रंग, रूप, आकार, ठीक है, ये सब चीज़ें इसका बदल सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं नित्य में देखूँ, है ना, जो परमानेंट रहे, तो अगर मैं इस पेन को तोड़ता जाऊँ तो जो अंतिम कण बचेगा, वो अंतिम कण जो है उसके बाद फिर इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो वो उसका नित्य धर्म है। तो ये अनेकांतवाद दृष्टिकोण के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि जो कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, कोई वस्तु जो होती है वो नित्य और अनित्य, उसमें दोनों धर्म शामिल होते हैं, ठीक है। वो ना तो पूर्णतः नित्य हो सकती है और ना ही पूर्णतः अनित्य हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु को संपूर्णता में जानने से हर वस्तु को जाना जा सकता है। अगर आपने इस पेन के सारे गुण जान लिए, ठीक है, तो आप समस्त पेन के, ये समस्त वस्तु के समस्त गुण को जान जाएंगे, है ना। इसको आप बेसिक तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने ये समझा कोई बाइक है, ठीक। अब उस बाइक में इंजन होगा, टायर होगा, ठीक है, सीट होगी, आपका हैंडल होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें दुनिया की हर बाइक में होंगी, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो इंजन ही नहीं है, मान लीजिए, फिर आपका यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट धरा गया। तो आपको जो दूसरी बाइक्स हैं उनको भी अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप जब बाइक, जितने भी कैटेगरी की बाइक आ रही हैं, तो उन सब को एनालिसिस कर लोगे तो आप ये पाओगे कि हर चीज़ में कुछ एक चीज़ गौण रूप से रहती है, कुछ एक चीज़ डोमिनेटिंग रूप से रहती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बाद फिर आप हर चीज़ को उस तरीके से एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ, जो मैं जान रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, यही परफेक्ट नहीं है, इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु को संपूर्णता में जानने से हम हर वस्तु को जान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिद्धांत के अनुसार जो सत्य और वास्तविकता जो है वो जटिल है और उन्हें एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, है ना। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, वो हाथी को छूते समय उसके किस भाग को महसूस करता है, उसी के हिसाब से वो अपना वर्णन करता है। किसी ने पेट छुआ तो उसको लगा कि ये कुछ और है, किसी ने पूंछ छुआ तो उसको लगा रस्सी है, किसी ने पैर छुआ तो उसको लगा खंबा है ना। किसी ने कान छुए तो उसने कहा ये सूप है, किसी ने शरीर छुआ तो उसने पेट छुआ, वही शरीर छुआ तो किसी ने कहा दीवार है। तो इस प्रकार से जितने लोग उतनी बातें, ये सब कॉन्सेप्ट चलता। तो अनेकांतवाद का मतलब ये है कि अनेक मतलब बहुत सारे और अंत मतलब पहलू। तो किसी भी एक वस्तु के, ठीक है ना, विचार के बहुत से पहलू होते हैं, और जब तक हम एक वस्तु के समस्त पहलू को नहीं जान पाते, है ना, तब तक हम समस्त वस्तु के किसी पहलू को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमने एक वस्तु के समस्त पहलू को समझ लिया तो हम हर वस्तु को जान जाएंगे, ठीक। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है स्यादवाद का सिद्धांत। देखिए, स्यादवाद का जो सिद्धांत है, ये आपका जो स्याद का मतलब पहले है स्यात, स्यात मतलब मे बी, शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब इससे नहीं है कि उनका नॉलेज अधूरा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आज, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई, ठीक, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, यही था ना। हाँ, तो मान लीजिए कि हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हम ये बोल रहे थे, मतलब तीन टाइप के लोग हैं।
न्यूजीलैंड वाले से आप पूछेंगे तो क्या बोलेगा, न्यूजीलैंड ही जीतेगी। इंडिया वाले से आप पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आया वो बोलेगा कि भाई कुछ बोला नहीं जा सकता, क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ जम्सन, है ना, और कुछ भी हो सकता है अंत तक में। आखिरी जब तक आखिरी बॉल या आखिरी ओवर नहीं हो जाता तब तक मैच ओवर नहीं होता, तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, अरे यार तुम तो फोकट की बात करते हो, तुमसे तो बात करनी बेकार है। पर मान लीजिए कि जिसने बोला था न्यूजीलैंड ही जीतेगी, है ना, अब अगर उस पर बात बन जाए तो वो क्या बोलेगा कि मैंने तो चाहा था न्यूजीलैंड जीते पर वो जीती नहीं। तो ऐसे में उसका नॉलेज क्या हुआ, धरा का धरा रहेगा ना। मतलब वो इतने डोमिनेटिंग तरीके से बोला कि वो ये मान ही चुका था कि यही जीतेगी, जैसे उसको पता ही हो, पूर्वानुभास हो गया। तो या फिर एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि आप जो है किसी ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ से आप ऐसे स्थान पे आ गए जहाँ पे उस जगह के कंपैरिजन में कम गर्मी पड़ती है, लेकिन गर्मी पड़ती है, ठीक। तो उस व्यक्ति को जो बहुत गर्मी वाले जगह से किसी जगह पे आया है, उसे तो ये लगेगा ना कि ये जगह तो बहुत ठंडी है ना। और जब उसको ये लगेगा कि ये जगह बहुत ठंडी है, तो अपने आप उसका ज्ञान क्या हो गया, मतलब वो तो उसका ज्ञान तुरंत रिलेटेबल हो गया कि जब वो वहाँ था तो उसको, अभी कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होगा तो उससे जब पूछेगा तो उसको तो वहाँ गर्मी लग रही होगी, लेकिन वो जब यहाँ आ गया दूसरे स्थान पे जो उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखता है, वहाँ उसको हल्का सा, मतलब उसको लगने लगा कि यार ये तो बेस्ट प्लेस है, यहीं रहना चाहिए मुझे, ठीक। तो रिलेटिविटी का मतलब ये है कि चीज़ों को रिलेट करके हमको जवाब देना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी कहते हैं कि स्यादवाद का जो सिद्धांत हो ज्ञान को सापेक्ष मानता है, ठीक है। हमारे पास जो ज्ञान है वह निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो जान रहा हूँ, मैंने जो कहा यही सच है, ये वाली बात नहीं है। मतलब यदि हम ऐसे ज्ञान का दावा करते हैं जिसकी हर स्थिति में सही होने की गारंटी है, तो हम अपने निरपेक्ष ज्ञान का दावा करते हैं। जैसे सिंपल सा मानिए, ये पृथ्वी है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ भारत है, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये आपके यहाँ अभी सनराइज हुआ, ठीक है, सुबह के 6 बजे। यहाँ सुबह के, आपके यहाँ जो सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अमेरिका में तो कुछ और ही बज रहा होगा। मान लीजिए कि रात के आपके बज रहे हैं अमेरिका में रात के 8 बज रहे हैं, ठीक। अब आप सोचेंगे कि भाई जहाँ तो यहाँ से अगर कोई आदमी इधर पहुँच गया या फ़ोन लगाया, यही आदमी इधर पहुँच गया तो बोलेगा अरे अमेरिका में तो रात हो रही है, मैं तो अब इंडिया से यहाँ दिन हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या वो आदमी गलत बोल रहा है, जो यहाँ वो वही आदमी जो यहाँ था जब यहाँ आ गया तो क्या वो गलत बोल रहा है, वो बोल तो सही रहा है, लेकिन उसका ज्ञान रिलेटेबल है अब, ठीक है। क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा है कि अमेरिका में, मेरे इंडिया में भी रात हो रही तो अमेरिका में भी, माफ़ कीजिए, इंडिया में भी दिन हो रहा है तो अमेरिका में भी रात होनी चाहिए, दिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इस चीज़ को समझ गया कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज होता है वो इट्स रिलेटेबल। या फिर आप उसको ऐसे समझिए कि जब आपकी स्थिति खराब होती है, जब आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं, तब आपका जो शाम को 7 बजे आपका रिजल्ट आया, तो रात के 12 AM तक, ठीक है, आपका दिमाग इतना ख़राब रहेगा, या मान लीजिए अगले 2 दिन तक, कि आपको लगेगा कि आप क्या ना क्या कर लें, है ना। फिर आपके पास किसी का फ़ोन भी आएगा तो आप नहीं उठाएंगे। लेकिन वहीं मान लीजिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तब तो आप इंतज़ार करेंगे कि किसी का फ़ोन आ जाए, स्टेटस चेक करेंगे कि लोग स्टेटस लगाएं, ठीक है। तो लेकिन वही आपका ये 7 से 12 है, जब आपका समय ख़राब चलेगा, तो ये 7 से 12 के बीच में 5 घंटे का गैप है, ये 500 दिन जैसा लगेगा। लेकिन वहीं जिसके पास रिजल्ट प्रॉपर आ गया होगा तो उसके लिए 5 मिनट जैसा लगेगा। तो ऐसा क्यों है, एक ही व्यक्ति के लिए वही 5 घंटे 500 दिन जैसा लग रहा है, और एक ही व्यक्ति के लिए वही 5 घंटे 5 मिनट बराबर लग रहा है। दैट मीन्स इट्स रिलेटेबल, ठीक है। तो अनेकांतवाद किसी वस्तु के पर्सपेक्टिव में वो चीज़ बोलता है, वहीं स्यादवाद किसी ज्ञान के पर्सपेक्टिव में चीज़ बोलता है, ठीक है। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद के बीच अंतर, इनके मूल अंतर ये है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है, ठीक। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे हम बस ये बोलना है एज पर माई नॉलेज। अब इसी का ही अगला एक्सटेंशन है आपका, स्यादवाद का ही अगला एक्सटेंशन है आपका सप्तभंगिनय, ठीक है। हम उस पर बात हैं। सप्तभंगिनय जो है आपका,
वो ये कहता है कि किसी भी चीज़ को बोलने के 7 तरीके हो सकते हैं, है ना, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, जैसे कि आपसे कोई बोले कि क्या आपको भूख लगी है, तो आप बोलेंगे नहीं लगी, आप बोलेंगे लगी है, ठीक है ना। फिर एक कंडीशन ऐसी भी होती है लगी भी है, नहीं भी लगी, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे आपके दोस्त ने बोला, आप मेल हैं, आपके मेल दोस्त ने बोला कि भाई खाना खाने चले, भूख लगी है क्या? आपने बोला नहीं लगी है, नहीं जाना है। फिर उसके बाद आपके मेल दोस्त ने बोला कि भाई भूख लगी है क्या, खाना खाने चले? आपको भूख लगी थी, आपने बोला हाँ भाई चल चलते हैं, आप चले गए। आप मेल हैं, आपसे किसी लड़की ने पूछा खाना खाने चले, अब आप बोल रहे हो उसको मेरे को भूख लगी भी है, नहीं भी लगी है, लेकिन आप चले जाओगे, ठीक है। अब चले जाओगे, हो सकता है खाओ भी नहीं भी खाओ, वो आपके ऊपर है, पर ये 3 कंडीशन है कि मतलब हाँ, ना और नहीं पता, ठीक है। फिर एक चौथी कंडीशन भी है कि अव्यक्तम च, ठीक है, कि लगी भी है, नहीं भी लगी है, मतलब नहीं लगी है, और मतलब वो ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ओरली बोल नहीं सकते हैं, मतलब आप समझिए कि नहीं लगी है और लगी भी नहीं है, इस टाइप से, है ना। जैसे ब्रह्मांड की प्रकृति हो गया, आप इसका अनंत और पूर्ण मानवीय समझ से परे है, इसका पूरी तरीके से आप वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कुछ मामलों में यह मौजूद है, अवर्णनीय है, मतलब जैसे कि स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, दूसरा स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, ऐसा। फिर 7वां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, है ना। अब एक उदाहरण देख लेते हैं हम जैसा पे, जैसे कि आपका एक उदाहरण देखिए, स्यात् अस्ति च, है ना, कि कुछ अर्थों में इसका अस्तित्व है, मतलब एक किताब मेज पर मौजूद है, उसकी भौतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। दूसरा स्यात् नास्ति च, मतलब कुछ मामलों में मौजूद नहीं है, मतलब वही पुस्तक दूसरे कमरे में मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे कमरे में उपस्थित है। फिर स्यात् अस्ति च नास्ति च, मतलब कुछ मामलों में मौजूद है भी और नहीं भी है, एक मामले में वो किताब उस मेज में मौजूद भी है और दूसरे मामले में आपके दिमाग में मौजूद है, तो वो उस कमरे में मौजूद नहीं है, इस तरीके से। फिर अगली स्थिति है आपकी स्यात् अव्यक्तम च, ठीक है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई, कुछ भी नहीं बोल सकता उस विषय में, ठीक है, वही घोंघे का गुड़ जैसा, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च। अब इस मामले में क्या है, ये मौजूद भी है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे आत्मा की अवधारणा, है ना, मौजूद हो सकती है लेकिन इसे पूरी तरह से परिभाषित करना जटिल है। अब कोई बोलता है कि जो सोल है वो आपके शरीर से बाहर निकल गई तो आप जो है ख़त्म हो गए, तो सोल शरीर है कि शरीर सोल है, कि सोल से शरीर बना है कि शरीर में सोल रहता है, ये कुछ बोला नहीं जा सकता, अवर्णनीय है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो अनात्मवादी है ये, ठीक है, आत्मा को नहीं मानते हैं। फिर स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब कुछ मामलों में यह मौजूद नहीं है और बोला भी नहीं जा सकता, जैसे पूर्ण शून्यता, पूर्ण शून्यता की स्थिति मौजूद नहीं है, ठीक है, शायद मौजूद नहीं है, अस्तित्वहीन है, लेकिन उसको परिभाषा से भी किसी तरीके से नहीं बोला जा सकता। फिर वही अगला स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तमता, कुछ मामलों में यह मौजूद है, मौजूद नहीं है और बोला भी नहीं जा सकता, है ना। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्वांटम कण का, मतलब एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं फिर भी उनकी सटीक स्थिति अनिश्चित है, ठीक। तो ये है। अब अगर दार्शनिक महत्व देखेंगे आप शब्द भंगी का, सहिष्णुता को बढ़ावा देता है कि भाई अब 2 लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ही, ठीक है, ये इसकी जगह बोले कि मे बी इंडिया कैन वॉन। अच्छा, अब ये हर जगह नहीं है कि अब आपसे पूछे आपके पापा का नाम तो स्यात् अस्ति च, है ना, शायद ये है, नहीं ऐसा नहीं, ये डेफिनेट चीज़ें हैं, इन सब में बात नहीं करनी, ठीक है। अब जैसे हमको CSK पसंद है, ठीक है, अब भले हमको पता है कि 10 बॉल में 50 रन बनाने हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थाला फॉर अ रीजन है तो जीत सकती है, फिर भी हम बोलेंगे कि हाँ CSK जीतेगी। तो इन सब चीज़ों पे ये चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन मोस्टली मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे टॉलरेंस की बात करनी है, ठीक है, अपनी हठधर्मिता को छोड़ना है या आलोचनात्मक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म में हम अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट में। जैन धर्म में अहिंसा, तो इसका मुख्य सिद्धांत है, मौलिक और नैतिक मूल्य है इसका, ठीक है, मतलब विचारों में, वाणी में, कर्मों में अहिंसा होनी चाहिए। फिर सार्वभौमिक करुणा, है ना, तो जैन सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं, जिसमें कीड़े सूक्ष्म जीव भी शामिल है।
फिर वहीं आपका है शाकाहार की बात करते हैं ये आपका मठवासी अनुशासन की बात करते हैं। तो जैन भिक्षु हिंसा को कम करने के लिए सख्त व्रतों का पालन करते हैं। और आध्यात्मिक लक्ष्य है ना, अहिंसा आत्मा को शुद्ध करती है, कर्म को कम करती है और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करती है। जैसे जैन धर्म में हमने अहिंसा देखा, वैसे ही जैन धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट है। तो ये मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ मानते हैं। लास्ट पीछे मैंने शायद कहा ये आत्मा को नहीं मानते, लेकिन ये आत्मा को मानते हैं। फिर पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। फिर अगला ये कि अनिश्वरवादी ही है, ठीक है। तो ये अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। अब श्वेतांबर दिगंबर है, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की समानताएं हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म की अंतर है। तो हम को श्वेतांबर दिगंबर जल्दी से देख लेते हैं। जो आपको श्वेतांबर संप्रदाय है, ठीक है। तो जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ेगा, श्वेतांबर में दिगंबर में। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत वस्त्रधारी, है ना, क्योंकि अनुयायी सफेद वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं ऐसा बोलते हैं और तीर्थंकर बन सकती है, ठीक है। मल्लीनाथ को शायद ये महिला तीर्थंकर मानते हैं। फिर श्वेतांबर दिगंबरों की तुलना में ये जो है, मतलब श्वेतांबर जो है दिगंबरों की तुलना में जो है कम कठोर, ठीक है। फिर उनके भिक्षु छोटे जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए मुलायम झाड़ू और मुंह पट्टी रखते हैं, ठीक है। फिर आगम जैसे प्रमुख धर्म ग्रंथों को प्रामाणिक शास्त्रों के रूप में स्वीकार करते हैं श्वेतांबर। फिर आप देखेंगे दिगंबर, तो दिशाएं ही है वस्त्र इसका, आकाश वस्त्रधारी, है ना। ये सांसारिक संपत्ति से विरक्ति के प्रतीक के रूप में पूर्ण नग्नता का अभ्यास करते हैं दिगंबर संप्रदाय। उसमें श्वेतांबर मानते थे कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ये मानते हैं केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और महिलाओं को अगर मुक्ति पाना है तो पहले पुरुष के रूप में पुनः जन्म लेना होगा। ये कठोर तप साधना का पालन करते हैं, पूर्ण त्याग पर जोर देते हैं, है ना। ये आगमों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि ये उनके ग्रंथ अकाल के दौरान खो गए थे। और दिगंबर परंपरा में तीर्थंकरों की मूर्तियों को नग्न रूप में दर्शाया जाता है, जो पूर्ण त्याग का प्रतीक है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच जो समानताएं हैं, ठीक है। तो पहली समानता है अहिंसा, ठीक है। फिर दोनों अहिंसा की बात करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोनों जो है कर्म और पुनर्जन्म की बात करते हैं, ठीक। दोनों तपस्वी, मतलब तपस्या पर, डिवोशन पर अभ्यास करते हैं, ठीक है। फिर दोनों वैदिक प्राधिकरण की अस्वीकृति की बात करते हैं। जो वैदिक प्राधिकरण मतलब जो वैदिक अथॉरिटी है, इसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उसको अस्वीकृत करते हैं। वहीं नैतिक आचरण पर बल देते हैं, करुणा, सत्यनिष्ठा आदि चीज़ों पर बल देते हैं। तो इनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो समान है, जैसे अहिंसा ये भी करते हैं वो भी करते हैं, पर जैन धर्म में जो है वो अहिंसा ज़्यादा है बुद्धों से, ठीक है। कर्म पुनर्जन्म दोनों मानते हैं, ठीक है। तपस्वी अभ्यास दोनों बात करते हैं, वैराग्य, ध्यान, आत्मशासन को प्रोत्साहित करते हैं, वैदिक अथॉरिटी को अस्वीकृत करते हैं, और नैतिक आचरण जो है, और दोनों ही आपके अनिश्वरवादी और दोनों ही आपके नास्तिक दर्शन है, ठीक। नास्तिक दर्शन का मतलब यह है जो वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करता है। वहीं अंतर देखें तो आत्मा की अवधारणा, तो जैन धर्म प्रत्येक जीवित प्राणी में एक शाश्वत स्वतंत्र आत्मा विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म एक स्थायी आत्मा मतलब चेतना की बात करता है। फिर मुक्ति का मार्ग, जैन धर्म कठोर तपस्या पर जोर देता है, वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग संयम पर जोर देता है। फिर धार्मिक प्राधिकरण, धार्मिक अथॉरिटी, जैन धर्म तीर्थंकरों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जबकि बौद्ध धर्म बुद्ध और प्रबुद्ध भिक्षुओं का सम्मान करता है। महिलाओं की भूमिका, जैन दिगंबर महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने से रोकते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में समान आध्यात्मिक अवसर प्राप्त है। वही मूर्ति पूजा, जैन धर्म में तीर्थंकरों की मूर्तियों की व्यापक पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध धर्म में शुरू मूर्ति पूजा की तुलना में ध्यान और दर्शन पर जोर दिया गया। और दोनों धर्मों ने प्राचीन भारत में सामाजिक सुधार, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, जिसमें हमने अंतर पढ़ा, जिसमें हमने समानताएं पढ़ी, जिसमें हमने दिगंबर श्वेतांबर के अंतर पढ़े,
जैन धर्म में अहिंसा पढ़ी, जैन धर्म सप्तभंगी न्याय, स्यादवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, त्रिरत्न पढ़ा, प्रसार में महावीर की भूमिका पढ़ी, असंतोष के कारण पढ़े, पंच महाव्रत पढ़े। ठीक है, जैन धर्म के उदय के बौद्ध धर्म उदय, यही चीज़ हम बौद्ध धर्म भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में पूरा ब्रीफ से जाने। मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म के उदय में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे अपने गौतम बुद्ध वाले में।